नोटरी संशोधन को लेकर आज कोटा बार एसोसिएशन के नेतृत्व में नोटरी एसोसिएशन ने आज जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन और निवेदन किया कि सेंट्रल नोटरीज अधिनियम 1952 में नोटरियों को उनके द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों को लेकर विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिसमें किरायानामा, लीज एग्रीमेंट, एग्रीमेंट टू सेल, संपत्ति संबंधी अनुबंधित घोषणा पत्र, शपथ पत्र, वसीयतनामा, मुख्तार आम, हक त्याग व अन्य संबंधी दस्तावेजों को प्रमाणीकृत कर देने बाबत अधिकार दिया हुआ है और नोटरी को प्रथम वर्गीय मजिस्ट्रेट का अधिकार प्राप्त है। गत दिनों केंद्रीय नोटरी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत केंद्र सरकार ने भी नोटरीज को कथित रूप से माननीय न्यायालय के एक आदेश को गलत पढ़कर सभी नोटरीज को विवाह, तलाक, नाता प्रथा जैसे मामलों के अनुबंध तफ्तीश करने से इनकार करने बाबत सर्कुलर जारी किया है, जो कि अवैधानिक है, जिसे भी वापस लिया जाना चाहिए। यह कि नोटरी अधिनियम धारा 8 व 9 के तहत नोटरी को प्रमाणित कर दस्तावेज मामले में विशेष अधिकार दिए हैं और संविधान के अनुच्छेद 254 के विधिक प्रावधानों में राज्य सरकार कानून अगर केंद्रीय कानून के प्रतिकूल हो तो केंद्रीय कानून ही उसे प्रभावी माना जाएगा, ऐसा विशिष्ट प्रावधान है। क्योंकि जब तक केंद्रीय कानून में संशोधन नहीं हो, राज्य सरकारें उसे ओवर रूल करके अतिक्रमित करते हुए उसके विपरीत ना तो कोई कानून बना सकते हैं और न ही कोई कार्रवाई कर सकते हैं। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम बसंत नाइटा 2005 पार्ट 12 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज 77 में विशेष सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। इसी को लेकर आज कोटा बार एसोसिएशन के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देने में कोटा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीमान भारत सिंह अरसेला, महासचिव श्रीमान शंभूजी सोनी व ऋषिराज नागरिक व साथ में नोटरी अध्यक्ष रमेश कुशवाहा के अलावा अन्य कई अधिवक्ता गणों ने मिलकर इसका विरोध करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। सर बताइए, नोटरी संशोधन को लेकर लगातार नोटरी आक्रोशित है और इसके लिए 2 दिन पहले रणनीति भी बनाई गई थी कि कलेक्टर को ज्ञापन देकर अवगत कराया जाएगा। तो बताइए सर, आज जो ज्ञापन दिया, क्या तो कलेक्टर से रेस्पॉन्स मिला और आगे क्या रणनीति रहेगी? सर, कलेक्टर साहब ने हमारे द्वारा ये निवेदन करने पर यह कहा है कि इसको बिल्कुल उनके पास पहुँचाया जाएगा। आगे की रणनीति ये है कि अगर सरकार अपने निर्णय को वापस नहीं लेती तो हम आंदोलन करेंगे, क्योंकि नोटरी अधिवक्ता जो है वो बेरोजगार हो जाएगा, आम जनता पे लोड पड़ेगा। जो इकरारनामा, मुख्तारनामा एक नॉमिनल फीस पे तस्दीक हो जाता है, वो अब आगे जाकर रजिस्ट्री डिपार्टमेंट से एक निश्चित फीस पे होगा, जिससे लोगों की जेबों पे भी भार पड़ेगा और लोगों को आर्थिक नुकसान भी होगा। आगे क्या रणनीति, मतलब क्या अगर रेस्पॉन्स नहीं मिलता? कितने दिन का अल्टीमेटम दिया? कितने दिन का अल्टीमेटम दिया? सर, हमने कोई अल्टीमेटम नहीं दिया, लेकिन अगर हमारा काम नहीं होता है तो हम आंदोलन करेंगे, पूरे राजस्थान को जगाएंगे और जगह के अभिभाषक परिषद से भी निवेदन करेंगे कि वो भी हमारे साथ आंदोलन में शामिल हो और इस आंदोलन को आगे बढ़ाए और इस आदेश को निरस्त कराए। नोटरी अध्यक्ष जी नहीं, समिति अध्यक्ष जी, समिति अध्यक्ष बताइए। जैसे पिछले बार भी हमने चालू कर रखा, 4-5 दिन पहले पता था, सारे नोटरियों का काम राज्य सरकार ने बंद कर दिया। नोटरी, कुछ लोग तो नोटरी के ऊपर ही निर्भर हैं, अटेस्टेड करते हैं, उसी अपने जीविका यापन करते हैं, लेकिन ये नोटरी के अलावा जनता पे, गरीब जनता पे भी बाहर है। गरीब जनता पे बाहर है, जैसे मुख्तारनामा कराने जाएंगे तो कितने पैसे लगेंगे, उसके 2% लगते, तो ये बाहर जनता के है, वकीलों पे बाहर नहीं, जनता वकील तो पब्लिक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। वकील
और वकील अगर ये वकीलों की ये दे दे बहुत से 400-500 वकील बने, अगर ये सारा ही काम बने और वकीलों की संरचना भी ले लें, हमें इससे भी कोई आपत्ति नहीं है। अगर ये काम ये नहीं हुआ 2-5 दिन में 10 दिन में अगर राज्य सरकार हुआ भी नहीं, तो इसके लिए संपूर्ण राजस्थान में हम आंदोलन करेंगे। सभी आदिवासी परिषद को साथ लेके आंदोलन करेंगे। नोटरी समिति अध्यक्ष ये बार एसोसिएट किया इनका कैसे वकीली परेशान है, जबकि परेशानी लेकर तो वकील के पास व्यक्ति आता है। ये परेशानी वकीलों की नहीं है, ये आम जनता की परेशानी। तो आम जनता के लिए तो वकील लड़ता है, लेकिन वकील को ही तो परेशान किया जा रहा है ना धीरे धीरे। क्या रणनीति है सरकार की? इसका भार जनता पे पड़ेगा कि जब इकरारनामा, मुख्तारनामा, किरायानामा इसको रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो उसके ऊपर 5-5 हज़ार रुपये का खर्चा पड़ेगा। वकील को तो अपनी फीस मिलेगी, तो हम तो जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये और नोटरी एक्ट जो सेंट्रल एक्ट का है उसके खिलाफ ये राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इसकी हम निंदा करते हैं और आज ज्ञापन के माध्यम से हमने विरोध प्रदर्शन भी किया है और इसको निरस्त करने की मांग की है। अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे और हमारी जो भी सील है ये इन्हीं को दे देंगे वापस। क्योंकि किस काम की सील है? जब हमारा कोई काम ही नहीं होगा, हमारे पास पैसा ही नहीं रहेगा, जनता हमसे परेशान रहेगी, तो हम क्या मतलब है कि काले वोट पहनने से? पूरी सील है सब यही जमा करा देंगे।